आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी बिंद्रानगर में क्या करने जा रही है, बिंद्रानगर में पार्टी की क्या तैयारी है, आज के बैठक में किन बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई, तमाम सवालों के जवाब प्रदेश अध्यक्ष इमरान जी से। सरकार बीजेपी के नेताओं का दावा है कि 2 साल छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार चल रही है 2 साल से, और छत्तीसगढ़ में चारों तरफ सिर्फ विकास नाम की चिड़िया घूम रही है और चारों तरफ विकास हो रहा है। अंतिम वर्ग तक, अंतिम बाहुल्य क्षेत्रों तक भी विकास नाम की चिड़िया को देखना है ना, तो आप रायपुर के तूता में आइए, वहाँ पर आपको दिखेगा कि विकास की चिड़िया कहाँ पर बोल रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता से तो बीजेपी ने आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सरकार जाने के बाद में आज जितना गम हमें नहीं है उतना ही ज्यादा गम दिल्ली की। चुनाव में एकता दिखेगा एकता नहीं दिखता तो भागीरथी को लाते तो बीजेपी और कांग्रेस का पसीना नहीं निकालते। और आज जो भी उपहार दिए हैं जनक गुरु को सिर्फ हमारा आम आदमी पार्टी का देन है। मतलब कांग्रेस को आप लोगों ने विधायक बना के दे दिया? जरूर बनाया। हमारा जब नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 2028 में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के उस किले को ढाना चाहती है और उस किले पर कब्जा जमाना चाहती है। ऐसे में प्रदेश पदाधिकारियों ने अंतिम क्षेत्रों तक जाकर दौरा करना शुरू कर दिया है। लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आज यूथ विंग के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इमरान खान जी पहुंचे हैं। आज उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली है और बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं को उन्होंने निर्देशित किया है कि पार्टी के लिए आपको जूझना है, पार्टी के लिए आपको जमीनी स्तर पर उतरना है, पार्टी के लिए आपको फील्ड पर उतरना है, पार्टी की रीति नीति लोगों को समझाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में जोड़ना है। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी बिंद्रानगर में क्या करने जा रही है, बिंद्रानगर में पार्टी की क्या तैयारी है, आज के बैठक में किन बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई, तमाम सवालों के जवाब प्रदेश अध्यक्ष इमरान जी से लोकल टीवी पूछेगा। इमरान जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। जी नमस्कार। इमरान जी, आज के बैठक में किन बिंदुओं को लेकर बातचीत की गई, बैठक का एजेंडा क्या रहा? सर, बैठक का एजेंडा तो ये रहा कि 2028 में जो चुनाव होने वाला है, छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए 2028 मतलब 28 साल हो चुका है और 28 सालों में देवभोग की भूमि को उस तरह का विकास नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही लोगों ने अच्छी तरह से छत्तीसगढ़ को छला है। इसके साथ साथ आज अरविंद केजरीवाल जी ने सारे प्रदेश में नहीं सारे देश में इस बात का शंखनाद पूछ चुका है कि आम आदमी पार्टी अच्छे से अच्छा जहां पर भी जो क्षेत्र में हमारे लोग हैं उन सबको एकत्रित करके 2028 का चुनाव लड़ना है छत्तीसगढ़ में। सर, अच्छा इमरान जी, जानना चाहेंगे, चूंकि आप लोगों ने तो कहा है कि जो चुनावी तैयारियां हैं आप लोगों ने शुरू कर दी है, बिंद्रानगर में अब किस तरह की रणनीति रहेगी और कैसे रणनीति के तहत आप लोग उतरेंगे? क्योंकि यहाँ पर यदि आजादी के बाद से यदि हम इतिहास उठाकर देख लें तो कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ पर कब्जा रहा है। कांग्रेस करीब 3 से 4 बार यहाँ पर बिंद्रानगर में आई है, जबकि बीजेपी ज्यादा बार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी को ऐसी रणनीति लेकर आएगी क्या कि दोनों पार्टी के हाथ से ये सीट को छीन कर आप लोग अपने कब्जे में ले लें? सर, आपने ये भी देखा होगा कि प्रदेश में नहीं आज पूरे देश में हर कोई जानता था कि भाजपा और कांग्रेस ही थी। दिल्ली जैसे शहर को, दिल्ली जैसे राज्य को जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी विचारधारा से जीत लिया, उसके बाद हमने पंजाब को जीता, तो ये तो सर छत्तीसगढ़ है और बिंद्रानगर है। यहाँ के साथी हमारे सारे साथी क्रांतिकारी हैं और जो आज कमर कस के नहीं दिलो जान से ठान चुके हैं कि इस बीजेपी के किले को भी ढाना है। और यहाँ पर कांग्रेस की अब ना ही बीजेपी की चलने वाली नहीं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता की चलेगी। यहाँ आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता कमर कस के आने वाले चुनाव की तैयारी पे लग चुका है। सर खान जी, आप ये क्यों बोल रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता से तो बीजेपी ने आप लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है महोदय? सर, दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस को बाहर किया गया है, आम आदमी पार्टी को नहीं। आज भी कांग्रेस सरकार में आप थे या नहीं थे? मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ। आप सीधा कांग्रेस की बात करते हैं, सरकार में तो आप थे ना, तो आपकी सरकार गई ना दिल्ली में? सर, दिल्ली में सरकार जाने के बाद में आज जितना गम हमें नहीं है उतना ही ज्यादा गम दिल्ली की जनता को है। आप फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये देख सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने अगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नकारा है तो उसका भुगतान भुगत रही है। आज पूरी दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है। आज आप चुनाव करवा दीजिए दिल्ली में, आज आम आदमी पार्टी ही दिखेगी वहां पर। जिस तरह दिल्ली की जनता आज परेशान होकर के घर टूट रही है, गंदगी में सड़ रही है, वो अरविंद केजरीवाल जी के समय में ऐसा कुछ नहीं था वहां पर। इमरान खान जी, फिर क्या लगता है आपको, दिल्ली की जनता ने क्यों केजरीवाल जी को नकार दिया? क्योंकि चूंकि आप लोग तो केजरीवाल जी के चेहरे पर ही लड़ते हैं, तो क्यों आप लोगों को नकार दिया दिल्ली की जनता ने?
सर होता क्या है कि जनता के साथ में जो ये भाजपाइयों ने जिस तरह से आश्वासन दिया, जिस तरह उन लोगों के लिए इन लोगों ने एक लड़ी का निर्माण कर दिया था कि जी बताइए। जिस तरह से निर्माण कर दिया गया था कि भाई आपको अगर भाजपा की सरकार आती है तो ये दिया जाएगा और वो दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी की छवि को खराब करने के लिए भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जनता तो भोली भाली है सर, जनार्दन होती है। बीजेपी का तो ये भी दावा है कि पंजाब की सत्ता से भी बहुत जल्द आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। सर वो सिर्फ उनकी सोच है। आपने ये भी देखा होगा अभी आम आदमी पार्टी के अलावा अगर पंजाब में और कोई सरकार होती तो इतनी बड़ी विपदा को संभालने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कर सकती है। पंजाब में जो आज बाढ़ आई थी उससे तो अच्छा राज्य संभल नहीं पाता, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार थी इसलिए राज्य आज संभल के खड़ी हुई है वहां पर सर आम आदमी पार्टी। अच्छा महोदय ये बताइए, बीजेपी सरकार, बीजेपी के नेताओं का दावा है कि 2 साल छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार चल रही है 2 साल से, और छत्तीसगढ़ में चारों तरफ सिर्फ विकास नाम की चिड़िया घूम रही है और चारों तरफ विकास हो रहा है। अंतिम वर्ग तक, अंतिम बाहुल्य क्षेत्रों तक भी विकास नाम की चिड़िया पहुंच गई है और विकास दिख रहा है। क्या लगता है आपको? सर इस विकास की चिड़िया को देखना है ना तो आप रायपुर के तूता में आइए, वहां पर आपको दिखेगा कि विकास की चिड़िया कहाँ पर बैठी हुई है। जहां पर हमारी माताएं, जहां पर हमारी जो बहनें हैं, चाहे वो रसोईया संघ हो, चाहे बीएड के लोग हों, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हमारी जो बहनें हैं नर्स, वो बैठी हुई आपको वहां पर मिलेंगी। उनको देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि विकास की चिड़िया नहीं, ये विनाश की चिड़िया है सर। वहां पर 5 से 10 हजार की संख्या में लोग बैठे रहते हैं जो इस राज्य के ही हैं, दूसरे राज्य से नहीं आए हुए हैं वो लोग। सरकार का कामकाज कैसे चल रहा है खान जी? सर सरकार का कामकाज अगर आपको देखना है तो आप गांव से लेकर शहरों में देख लीजिए। अभी आप जिस सड़क से आए ना, आप इस अंदर की सड़क को देखिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ की जनता इस सड़क के लिए थी? सिंगल सड़क है सर, वहां पर अभी भी 2 ट्रकें गिरी हुई है। भाई गरियाबंद से 2 लोग आने के लिए इस तरह की सड़कें होनी चाहिए थी। अभी हम लोग जिस सड़कों से आए वहाँ सिंगल सड़क है सर, और राज्य बने हुए आज 26 साल हो चुका है। अगर आपको ये विकास लगता है तो फिर मैं क्या बोलूं आपको, बताइए। महोदय जी मुझे क्यों विकास लगेगा भाई? ना ही मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, ना ही बीजेपी का पक्षधर हूँ, ना ही कांग्रेस की विचारधारा रखता हूँ, तो मुझे क्यों विकास लगेगा? मैं तो महोदय उनकी बातों को आप तक पहुंचाता हूँ। मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सर, क्योंकि मैं इस चीज को अच्छी भली भांति समझ चुका हूँ कि अगर यही मीडिया जा करके सरकार को उसकी योजनाओं के बारे में पूछे ना सर, तो समझ में आएगा कि आम आदमी पार्टी की जो चलाई हुई दिल्ली की योजना और छत्तीसगढ़ की योजना में क्या फर्क था। आप ये भी देखे होंगे आज जो हमर अस्पताल है वो मोहल्ला क्लिनिक था, वो केजरीवाल जी की ही देन है, जो आज हर राज्य की सरकार उस चीज को देख रही है। आपका जो स्कूलें हैं, वो स्कूल का जो आत्मानंद, वो स्कूलों के निर्माण को केजरीवाल जी ने ही सिखाया कि सरकारी स्कूल किस तरह के किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में चूंकि आप लोगों का कहना है कि 2028 में जी पूरे 90 सीटों में तो आप लोग चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे सर। तो महोदय मेरा सवाल सुनिए, इसके लिए आपको आपके संगठन के ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो उस संगठन के ढांचे को मजबूत करने के लिए कितना मेहनत करने की जरूरत है और किस रणनीति के तहत आप लोग काम करेंगे कि संगठन का ढांचा मजबूत हो जाए और आपके दावे के मुताबिक आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में बने? सर आज हम 2028 में चुनाव है और हम 2025 से निकल चुके हैं। अपने उन सारे साथियों को तलाशने के लिए जो क्रांतिकारी साथी थे और आज हैं, लेकिन किसी कारणवश वो गठबंधन के कारण नाराज हो गए थे, लेकिन वो सारे साथी फिर से एक्टिव हो रहे हैं। आपने बाकी पार्टियों में देखा होगा कि वो चुनाव के समय ही लोगों के बीच में दिखते हैं। हमारी पार्टी अभी से हर तरह की, अपने लोगों की, अपने वार्ड की, अपनी गलियों की जंग के लिए निकल चुकी है। हमारा हर कार्यकर्ता निकल चुका है सर, चाहे वो सड़क की लड़ाई हो, नाली की हो, बिजली की हो या पानी की हो। हम ये सारी समस्याओं को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, हमारे सारे कार्यकर्ता जाएंगे और इस बार जो 2028 का चुनाव है वो हम आपको निकाल के दिखाएंगे सर, अच्छी से अच्छी सीट के साथ में। और 2028 में हमारी पार्टी सारी सीटों में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी ने इस बार छत्तीसगढ़ को संदीप पाठक जी जैसा प्रभारी दिया है सर। महोदय जी आपको क्या लगता है, क्या छत्तीसगढ़ में गठबंधन जैसी संभावनाओं को आप लोग देखते हैं, तलाश रहे हैं कि कोई पार्टी आ जाए जिसके साथ गठबंधन करे तो हमारा रास्ता क्लियर हो जाए? सर ये तो 2028 का चुनाव बताएगा कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। पूरी सीट में लड़ेंगे, पूरी सीट में चुनाव लड़ी जाएगी सर, क्योंकि जो गलती हुई या भूल हुई वो 2023 की थी, जिसके कारण हमको और पार्टी को बहुत खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन 2028 में हम संदीप पाठक जी के नेतृत्व में, गोपाल साहू जी के और उत्तम
जायसवाल जी के नेतृत्व में हम इस बार 2028 में सारी सीटों पे चुनाव लड़ने वाले हैं। और हर कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं, ये सारे कार्यकर्ता क्रांतिकारी हैं और इसी तरह से हम सारे पूरे प्रदेश में दौरा करेंगे अपने सारे कार्यकर्ताओं को जगाने के लिए। बिंद्रानगढ़ में पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति रहेगी, क्या जो है रूपरेखा तैयार की जाएगी? सर, इसके बारे में जो भी जानकारी है आपके गरियाबंद के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं चमन यादव जी वो देंगे। सर नहीं महोदय, आप बोल दे तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष है महोदय। यहाँ पर युवाओं को जोड़ने के लिए, चमन जी से तो खैर बात करूंगा मैं, यहाँ पर युवाओं को जोड़ने के लिए या कामकाज का तरीका कैसा रहेगा कि बिंद्रानगर आपकी झोली में चले जाए? सर, सबसे पहले तो जो सरकार ने वादा किया था, युवाओं की अगर आप बात करते हैं तो सरकार ने वादा किया था कि हम चुनाव के बाद में यदि आते हैं तो रोजगार भत्ता देंगे। कहाँ है रोजगार भत्ता सर? इस मुद्दे को लेकर के हम जाएंगे। दूसरा, आज बीएड के और बहुत से हमारे जो यूथ के जो साथी हैं, युवा हैं, वो आज कई सारे जगह में काम कर रहे हैं, आज उन्हें काम से निकाला जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बतलाना चाहता हूँ, जितनी सरकारी संस्था है वहाँ पर नौकरी के नाम पे टेंडर बेस हो रहे हैं सर। वो सारी चीज़ों को हम खत्म करने की मांग को लेकर सरकार के समक्ष बैठेंगे, धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में हम युवाओं को जोड़ेंगे सर। महोदय, आज कार्यकर्ताओं को किन बातों से आपने रूबरू कराया, कार्यकर्ताओं को क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? आज की जो बैठक थी वो इस प्रकार थी कि आप अरविंद केजरीवाल जी, संदीप पाठक जी के विचारधारा से हमारे सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होने के साथ साथ हमने उन सबको ये भी चीज़ बोला है कि आपको वापस से पहले की तरह कमर कसनी है। आपके गली के, मोहल्ले की, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहीं सड़कों में अगर निर्माण नहीं हुआ है, खंभों में लाइट नहीं है, किसी स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, उन सारी चीज़ों को लेकर के आप जाइए, अपने समस्त केंद्रों में उपस्थिति दर्ज करवाइए और वहाँ की छानबीन कीजिए कि सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं उससे कितना लोगों को लाभ मिल पा रहा है। चलिए महोदय जी, धन्यवाद जी। चमन जी, सवाल आपसे पूछना चाहूंगा महोदय जी बिल्कुल। आप कभी कभार, मुझे जो दिखता है, कभी कभार आप सिर्फ इस तरह के बैठकों में नजर आ जाते हैं, जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी की उपस्थिति नजर नहीं आ रही है, ऐसा क्यों चमन जी? देखिए, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की देन है। हमारे जो प्रत्याशी थे वो जो बीजेपी वालों को खरीद लिया, यहाँ जो संगठन को न्यून कर दिया, शून्य कर दिया, तो हमने यहाँ बीजेपी का साथ देना तो दूर की बात है, हमने यहाँ कांग्रेस का साथ दिया और हमारे संगठन जितने भी थे, जितने भी कार्यकर्ता, वो केवल कांग्रेस को साथ दिए बीजेपी को हराने के लिए। चमन जी, मैंने सवाल आपको ट्रैक 1 में पूछा, लेकिन आप ट्रैक 2 में जाकर जवाब दे रहे हैं। मैंने आपको सीधा और सिंपल सवाल ये पूछा कि आम आदमी पार्टी की जो उपस्थिति है वो सिर्फ ऐसे बैठकों में ही दिखती है। चमन जी, आप ऐसे बैठक में ही पहुंचते हैं, बाकी जगहों पर हम नजर नहीं आती। मेरा सीधा सीधा सवाल का जवाब दीजिए। ये सीधा सवाल ये है, छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा हमने निकाली है और ये छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा हमारे जितने भी गरियाबंद जिले में 710 गांव हैं, वहां प्रत्येक गांव में जाएगी। हमारी संगठन बहुत बेहतर है क्योंकि हमको राजिम से लेकर देवभोग को देखना पड़ता है और हम कार्यकर्ताओं को मोबाइल के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से यहाँ मोटिवेट करते हैं और हमारे सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हमारा संगठन यहाँ मजबूत है। जमीन पे आप कब से दिखना शुरू हो जाएंगे? जमीनी स्तर जमीन में हम शुरू से दिख रहे हैं, हम तो यहाँ आते रहते हैं। अभी इस महीने में तो 2 बार हो गए आते हुए। मैंने तो कहा भाई आपको कि आप इस तरह के बैठकों में ही नजर आते हैं करके। मैं फील्ड पर आने की बात कर रहा हूँ चमन जी। फील्ड में तो आए हैं, छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा के दौरान हम तो पूरा छत्तीसगढ़ दौरा कर रहे हैं, प्लस गरियाबंद का दौरा कर रहे हैं। फील्ड में दिखेंगे? हाँ, दिखेंगे। चलिए चमन जी, धन्यवाद आपका। तो मनोज मिश्रा जी से बातचीत करना चाहूंगा एक बार। मिश्रा जी आ जाइए। मनोज मिश्रा जी बातचीत होगी, उसके बाद फिर जो है आम आदमी पार्टी की विचारधारा, नीति को लेकर तो युवा प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने बता दिया है। मिश्रा जी, अब किस तरह की तैयारी है? चूंकि आप आम आदमी पार्टी से शुरू से जुड़े हैं और पार्टी को गांव-गांव तक जाकर आपने मजबूत करने का काम किया है, अब किस तरह की कार्यप्रणाली, कैसे रणनीति लेकर काम करेंगे? हमारा पार्टी अभी भी वर्तमान में भी पूरे गांव में हमारे सदस्य हैं, जितने लोग थे पहले अभी भी हैं। सिर्फ हम लोग एकत्रित नहीं हो रहे थे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष यूथ विंग और हमारे अध्यक्ष जी, हमारे महासमुंद लोकसभा प्रभारी जिला अध्यक्ष के निर्देशानुसार अभी हम लोग कार्य को प्रारंभ कर दिए हैं। बिल्कुल, हम लोग बिखर गए थे। चलिए, अब मतलब बिखरने के बाद अब एकता के जो सूत्र में आप लोग बंध गए हैं। फिर सिर्फ बिखरे थे, इकट्ठा होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। मतलब आ जाते हैं तुरंत, कोई विशेष बात नहीं है। चुनाव में एकता दिखेगा ना मिश्रा जी? क्यों नहीं दिखेगा? एकता नहीं दिखता तो भागीरथी को लाते तो बीजेपी और कांग्रेस का पसीना नहीं निकालते। मतलब और आज जो भी उपहार दिए हैं जनक ध्रुव को, सिर्फ हमारा आम आदमी पार्टी का देन है। मतलब कांग्रेस को आप लोगों ने विधायक बना के दे दिया? जरूर बनाया। हमारा जब
घर का चीज अगर चला गया किधर तो हम क्या करते उस समय, हमारे पास कोई उपाय नहीं था। हम कलेक्टर के यहाँ दुनिया भर का परेशान हुए, योगेन जी मैं उनका जो फॉर्म भरे थे भी उनको जी मतलब फॉर्म भरे थे उसको एक्टिव करने के लिए, लेकिन किसी कारणवश कानून में नहीं आया, बस सफलता आप लोगों ने मिल पाई। सफलता नहीं मिला। चलिए मित्र जी, धन्यवाद। और अंतिम में बातचीत करूंगा योगेंद्र यादव जी से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो योगेंद्र जी, चूंकि आप इससे पहले पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष थे महोदय, आज शिवलाल जी को जिम्मेदारी मिल गई है, तो क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी पार्टी में जो काम करने का अनुभव कैसा रहा? आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और इस पार्टी में जुड़ने से मुझे एक अच्छा अनुभव मिला। इसमें लोग जमीनी कार्यकर्ता और जमीनी से जुड़कर कार्य करते हैं और हमारा क्रांतिकारी सभी लोग आज भी एकत्रित है और सब लोग हमारा पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और निश्चित रूप से सब एकता के संगठन में, एकता के माला में पिरोए जा रहे हैं और सब लोग एक अच्छी माने कमर कस लिए हैं और हमारी पार्टी अब आज कितने लोगों ने ज्वाइन किया पार्टी? आज 25 लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया और हमारी पार्टी में नए लोग लगातार आ रहे हैं और हमारा संगठन बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। चलिए शिवलाल जी जल्दी आइए। आम आदमी पार्टी के नए ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, तो अब तो चूंकि मैदान में तो आना पड़ेगा शिवलाल जी, और आप हमेशा लोकल टीवी के साथ जुड़े रहते हैं। शिवलाल जी, बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है आम आदमी पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष, ठीक है। कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र माझी जी, सवाल ध्यान से सुनिए। इसके बाद बीजेपी में जगमोहन पटेल जी और इसके बाद आम आदमी पार्टी में शिवलाल निषाद जी। तो पटेल जी, माझी जी वर्सेस निषाद जी, तो अब समीकरण कैसे बढ़ेगा? और चूंकि आपके पार्टी को आपको मजबूत भी करना है, अब कैसे काम करेंगे? घर घर जाके डोर टू डोर जो है ना, अरविंद केजरीवाल की जो नीति है ना, उनकी नीति से उनको अवगत कराएंगे और अवगत करा के उनको हम लोग प्रभावित करवाएंगे और इस दरमियान उनको हम लोग जोड़ेंगे। घर घर जाएंगे आप? जी जी, गांव दौरा रहेगा? जी जी। चलिए शिवलाल जी, तो विशेष आपको बता दूं कि निषाद समाज के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है कि यूथ विंग के जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं इमरान खान जी, उनके सामने आज शिवलाल निषाद जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। महासमुंद लोकसभा के जो प्रभारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अन्य भी जो पदाधिकारीगण है, ये सब यहीं पर मौजूद थे और सभी लोगों की मौजूदगी में शिवलाल जी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लोकल टी परिवार की तरफ से आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इसके साथ साथ विक्की से कहूंगा, विक्की बार कैमरा घुमा दीजिए। आम आदमी पार्टी से लगभग यहाँ पर 30 से 40 गांव के सभी गांव से जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे इस बैठक में शामिल होने के लिए, और लगभग 25 लोग आज इस बैठक में शामिल हुए हैं। और बैठक में शामिल होने के बाद सभी लोगों ने यहाँ पर संकल्प लिया है। यहाँ के स्थानीय कितने लोगों ने ज्वाइन किया? सर आज 25-30 लोगों ने ज्वाइन किया है और जी। टोटल अभी हमारी 70-80 की संख्या थी। समय का थोड़ा सा ध्यान देते हुए सारे लोग जा चुके हैं क्योंकि हमारा निकलने का वक्त हो चुका था। जी जी यहाँ से फिर हम लोगों को और अभी गरियाबंद भी जाना है, जी। वहाँ पे कुछ साथियों से मुलाकात है, फिर छुरा जाना है, कुछ साथियों से मुलाकात है। इसके पश्चात हम लोग फिर रायपुर जाएंगे। इमरान जी, दौरा लगातार जारी रहेगा? लगातार जारी है सर। संगठन को बहुत मजबूती से हमको इस बार चुनाव लड़ना है और पूरी बचावो यात्रा जो छत्तीसगढ़ की चल रही है, अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर, उत्तम जायसवाल जी के नेतृत्व में, गोपाल साहू जी के उसमें आदेश पर पे। और सर इसके अलावा बैठकें जो हो रही है, हमारे सारे साथी बैठक भी ले रहे हैं। यात्रा तो चल ही रही है लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए सारे साथी हमारे बैठक ले रहे हैं। सारे जिला अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष सबके सब एक्टिव हो गए हैं सर अभी। बिल्कुल। इमरान जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि 70 से 80 की संख्या में लोग पहुंचे थे। देवभोग ब्लॉक की मीटिंग थी और इसी के साथ इमरान जी ने बताया कि बचावो यात्रा अभी शुरू होने वाली है। कुछ इमरान जी, कब तक आप लोग का बचावो यात्रा? सर यात्रा चल रही है अभी बचावो यात्रा। तो अच्छा ये बताइए, बचावो यात्रा में महोदय जी किन बातों को, किन चीजों को आप लोग बचाने की मांग को लेकर सड़क में उतर गए? देखिए, छत्तीसगढ़ बने 26 साल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगातार उद्योगपतियों के साथ मिल करके इस छत्तीसगढ़ को जो बेच रही है उसको बचाना और छत्तीसगढ़ के युवाओं की जो नौकरी जा रही है उन नौकरियों को बचाना, और इन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए हम लोगों को जागृत करने के लिए निकले हैं कि हमको इसको कैसे बचाना है और जब तक ये बचेगा नहीं छत्तीसगढ़ कैसे बचेगा। अच्छा महोदय, बचावो यात्रा कितने महीने तक चलने वाला है? अभी 2 महीने तक की तो बचावो यात्रा चलेगी। अभी 2 महीने का प्रोग्राम साइड है, उसके बाद आगे जो है इसका प्रोग्राम और बनेगा। तो आपके केंद्रीय नेतृत्व इसमें शामिल होगा? बिल्कुल शामिल हो रहे हैं, हो भी रहे हैं शामिल। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है और सब जगह जहां पर भी हो मौका, सब केंद्रीय नेतृत्व है, स्टेट का नेतृत्व है, सेंट्रल से है, सारे लोग आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के दौरा, अरविंद केजरीवाल जी का भी दौरा बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। इसी 2-4 महीने के अंदर में अरविंद केजरीवाल जी का भी दौरा देखने को मिलेगा और 2026 में आपको संजय सिंह जैसे बड़े नेताओं का भी दौरा देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़। क्या नाम लिखते हैं? अजीम खान, जी, रायपुर लोकसभा अध्यक्ष। जी
रायपुर लोकसभा अध्यक्ष अजीम खान जी को आपने सुना, बहुत अच्छी बात कही। अजीम खान जी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में जिस तरह युवाओं की नौकरी जा रही है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह छत्तीसगढ़ को बेचा जा रहा है, जैसा कि खान जी का कहना है, उन्होंने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कहा है, तो उन सभी चीजों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी निकली है। विकी से कहूंगा कि विकी बार पीछे जाइए, जो कार्यकर्ताओं को दिखाइए यहाँ पर। ये कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ से संकल्प ले लिया है कि एकता के सूत्र में बंधेंगे और एकता के सूत्र में अपने आप को बांधकर सभी कार्यकर्ता कहेंगे कि अब तो 2028 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है, अब तो 2028 में बिंद्रानगर के इतिहास को बदलना है और अब तो 2028 में आम आदमी पार्टी का विधायक बनाकर विधानसभा में भेजना है। और बिंद्रानगर के इस मुद्दे को, इसके साथ साथ जनहित से जुड़े मुद्दे को, मूलभूत समस्याओं को सीधे यहाँ का विधायक आम आदमी पार्टी से बनकर जाएगा और विधानसभा में उठाकर अपनी आवाज बुलंद करेगा। इमरान खान जी का कहना है कि दौरा लगातार जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत कर भी आएंगे, हमारी सरकार बनेगी। ऐसे में इमरान जी के दावों में कितना दम है, ये तो 2028 में ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।